कल हमने स्टोमेटल एपरेटस पर बात की थी और हमने ये कहा कि उसमें 3 पार्ट थे, अपर्चर, द गार्ड सेल एंड द सब्सिडियरी सेल। और कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हमने स्टोमेटल गार्ड सेल्स के लिए बात किया था कि उनमें एक वैक्यूल होता है, एक न्यूक्लियस है, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, उन पर रेडियल माइसेलर थिकनिंग्स उनकी वॉल पर प्रेजेंट है, इनर वॉल थिक एंड इलास्टिक है जबकि आउटर वॉल थिन एंड इन इलास्टिक है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो गार्ड सेल्स को लेकर है उस पर भी बात करें कि गार्ड सेल में जो क्लोरोप्लास्ट है, किसी गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट तो है, लेकिन वो क्लोरोप्लास्ट जो गार्ड सेल में पाया जा रहा है उस क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस का मेन एंजाइम जिसे रूबिस्को कहा जाता है, रूबिस्को वहाँ पर एब्सेंट है। इसलिए इस चीज़ में फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस यहाँ पर नहीं हो पाएगी। यानी फोटोसिंथेसिस डार्क रिएक्शन के लिए जो मेन एंजाइम रूबिस्को प्रेजेंट है, IUDP कार्बोक्सिलेज, वो यहाँ पर नहीं पाया जाता। तो कोई भी थ्योरी जो फोटोसिंथेसिस पर बेस्ड होगी, ओपनिंग और क्लोजिंग की, वो शुरू से ही खारिज कर दी गई, रिजेक्ट कर दी गई। उन पर ऑब्जेक्शंस आए हैं इस बात को लेकर। एक और ख़ास बात, गार्ड सेल का जो शेप है वो कॉमनली बीन या किडनी शेप होता है, लेकिन ग्रासेस में ये डंबल शेप होता है। डंबल शेप जो ग्रासेस की गार्ड सेल्स हैं, उन गार्ड सेल में थिकनिंग का पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट होता है। जैसे हमने नॉर्मल बीन शेप गार्ड सेल में पढ़ा है कि अंदर की वॉल थिक एंड इलास्टिक और आउटर वॉल थिन एंड इन इलास्टिक है। यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ डंबल शेप में दोनों ही तरफ बराबर थिकनिंग्स पाई जाती हैं। जैसे हम ड्रॉ करके देखें इस चीज़ को, किसी एक गार्ड सेल में उसका आकार लगभग इस तरह का होगा, एक गार्ड सेल का, दूसरी का भी वैसे ही होगा। तो यहाँ जो थिकनिंग पाई जा रही है वो थिकनिंग दोनों तरफ समान रूप से पाई जाती है। ये एक जनरल स्टोमेटल स्ट्रक्चर के बारे में हमने बात की। अब हम टाइप्स ऑफ स्टोमेटा की बात करते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर है। इस बेस पर स्टोमेटा के कुछ प्रकार बताए गए हैं, जैसे एप्पल एंड मलबेरी टाइप। इस टाइप का जो स्टोमेटा होता है, यहाँ लीफ पर इनके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर बात है। ये स्टोमेटा के कैरेक्टर पर बेस्ड क्लासिफिकेशन नहीं है। यहाँ पर स्टोमेटा लीफ की सिर्फ लोअर सरफेस पर पाए जाते हैं, इसलिए ऐसी लीफ को हाइपोस्टोमेटिक लीफ कहा जाता है, क्योंकि स्टोमेटा सिर्फ लोअर सरफेस पर है। सो लीफ शैल बी कॉल्ड अ कंप्लीटली हाइपोस्टोमेटिक लीफ। यहाँ पर स्टोमेटा ऊपरी सतह पर बिल्कुल नहीं पाया जाता। दूसरा जो प्रकार है जिसे पोटैटो टाइप कहा जाता है, यहाँ पर लीफ एनाइसोस्टोमेटिक है, यानी अनइक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा पाया जाएगा। यहाँ लोअर सरफेस पर स्टोमेटा का नंबर ज्यादा
और अपर सरफेस पर स्टोमेटा का नंबर कम पाया जाता है। इस वजह से एनआइसोस्टोमेटिक यानी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा इस केस में पाया जाएगा। डाइकॉट प्लांट में ये दोनों ही तरीके के स्टोमेटा पाए जाते हैं। इन जनरल डाइकॉट प्लांट का कैरेक्टर हम ये कहते हैं, पर एक्चुअली ये दोनों ही डाइकॉट लीफ में कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, या तो सिर्फ लोअर सरफेस पर हो या लोअर सरफेस पर ज़्यादा और अपर सरफेस पर स्टोमेटा का नंबर कम पाया जाए। जो तीसरा प्रकार है जिसे ओट टाइप स्टोमेटा कहते हैं, ओट इज ग्रास यानी मोनोकॉट है, एविना सटाइवा के नाम से जाना जाता है, या हिंदी में हम इसे जई कहते हैं। जई एक तरह का गौण अनाज है, सेकेंडरी सीरियल होती है, मिलेट जिन्हें कहा जाता है। तो जई में लीफ आइसोस्टोमेटिक है, समरंध्री पर्ण यहाँ पर पाई जाती है। नाम से क्लियर है कि दोनों सतहों पर स्टोमेटा का नंबर ऑलमोस्ट इक्वल होगा। ये कैरेक्टर हम मोनोकॉट के लिए इन जनरल मानकर चलते हैं कि मोनोकॉट में पत्ती पर रंध्रों की संख्या दोनों सतहों पर लगभग बराबर पाई जाती है। चौथा प्रकार वाटर लिली टाइप है। वाटर लिली जो प्लांट है, निम्फिया जिसे हम कहते हैं, वाटर लिली जो प्लांट है ये फ्लोटिंग प्लांट है। फ्लोटिंग प्लांट कहने का मतलब यहाँ पर सीधा सीधा ये है कि इस प्लांट में जो लीफ होती है उसकी ऊपरी सतह तो एक्सपोज्ड है सनलाइट की तरफ, पानी पर तैर रही है, और निचली सतह जो है वो पानी के कांटेक्ट में है। क्योंकि निचली सतह पानी के कांटेक्ट में है तो वहाँ पर रंध्र नहीं पाए जाते, रंध्र सिर्फ ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। इसलिए ऐसी लीफ को एपिस्टोमेटिक लीफ कहा जाता है। रंध्र सिर्फ ऊपरी सतह पर पाए जाएंगे। ये वाटर लिली प्रकार का लाक्षणिक लक्षण है, या फ्लोटिंग प्लांट्स का लाक्षणिक लक्षण होगा। जैसे कमल में भी, लोटस जो होता है उसमें भी यही लक्षण पाया जाता है। पांचवा प्रकार जो है वो पोटामोजिटॉन टाइप है। पोटामोजिटॉन एक सबमर्ज्ड प्लांट है। सबमर्ज्ड यानी जल निमग्न पौधे जो पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं। जब कोई प्लांट पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है तो इसका मतलब है उसमें रंध्रों की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए यहाँ पर जो रंध्र होंगे या तो हम कहेंगे कि वेस्टिजियल है, यानी वो है तो सही लेकिन कार्यात्मक नहीं है, या इसकी बजाय कुछ पौधों में लक्षण ये भी हो सकता है कि रंध्र पूरी तरह से अनुपस्थित हो, कंप्लीटली एब्सेंट का फीचर यहाँ पर स्टोमेटा का पाया गया। कुल मिलाकर हमने 5 प्रकार के स्टोमेटा पर बात की है डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर। एप्पल मलबेरी टाइप कंप्लीटली लोअर सरफेस पर पाए जाएंगे स्टोमेटा। सेकेंड टाइप पोटैटो टाइप नीचे की सतह पर कम, ऊपर की सरफेस पर ज़्यादा। ओट या जई प्रकार या एविना टाइप जहाँ पर दोनों सतह पर समान रूप से वितरण पाया जाएगा। वाटर लिली प्रकार जो फ्लोटिंग प्लांट्स को रिप्रेजेंट करता है, वहाँ से अपर सरफेस पर पाया जाएगा। और पांचवा प्रकार पोटामोजिटॉन जो सबमर्ज्ड प्लांट्स को रिप्रेजेंट करता है, वहाँ पर स्टोमेटा या तो पूर्णतया अकार्यात्मक या वेस्टिजियल होंगे या पूर्णतया अनुपस्थित पाए जाते हैं। यहाँ तक हमने आज बात की। अगले टर्न पर स्टोमेटा के कुछ और प्रकारों पर हम बात करेंगे। इसके अलावा
हम स्टोमेटा के बंद होने और खुलने की प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।